का सैचुरेशन देखना है। अब मॉनिटर दिखा, अब पेशेंट दिखा दो। आज मैंने एम्स के ट्रॉमा सेंटर को, जिसे हमारी सरकार ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया है, उसका पूरे विस्तार से दौरा किया है। यहाँ पर अभी लगभग सारा मिलाकर करीब 300 बेड्स की और रूम्स की कुल मिलाकर फैसिलिटी विकसित की गई है। इस समय 9 मरीज़ यहाँ पर एडमिट हैं। उस स्थान से लेकर जहाँ सबसे पहले सस्पेक्टेड कोविड का मरीज़ आता है, उसकी जांच की जाती है और जांच के रिज़ल्ट आने तक उसको वहीं पर विभिन्न परिस्थितियों में जितनी उसको आवश्यकता है, चाहे वो आईसीयू जैसा बेड हो, चाहे वो एचडीयू का बेड हो जिसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहते हैं, या उसको अलग आइसोलेशन में रखना हो, आपने देखा कि वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। पॉजिटिव आने पर उसको एक्सक्लूसिव जो कोविड का बेड है उसमें रखा जाता है। नेगेटिव आता है तो भी अगर उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इत्यादि हैं, जैसे सारी के मरीज़ होते हैं, ILI वगैरह हैं, इस तरह के मरीज़ों को फिर हमारे मेन एम्स के अंदर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर भेजा जाता है। मैंने सारे अस्पताल में जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं उनको देखा है, सारे ICUs को देखा है। कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर, कोविड से प्रभावित हमारी गर्भवती माताओं के लिए डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर और सेपरेट प्राइवेट रूम्स कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए, और फिर जितने डॉक्टर्स के लिए जो उनके लिए व्यवस्थाएं करनी है, उनको कपड़ा चेंज करने के लिए डॉफिंग एरियाज़, दूसरे एरियाज़, उनको शावर लेने के लिए एरियाज़, अस्पताल में आने के लिए कोविड से प्रभावित मरीज़ों के लिए सिर्फ एक गेट है, उसको हमने देखा है। और उनके वार्ड तक जाने की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल में व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि अस्पताल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, दूसरे हमारे कर्मचारी, वो सब बिल्कुल दूसरे रास्तों से चलते हैं, जो कि एक तरह से कोविड से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। वहाँ कोई कोविड रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। अपने आप में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। अभी आपने देखा कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स ने कंप्यूटर्स की सहायता से रोबोट भी विकसित किया है, और दूर से यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पर रहकर, और मैंने ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर किसी मरीज़ से रोबोट की सहायता से मैंने उनसे उनका हाल पूछा। इस प्रकार से जहाँ हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ उन वार्ड्स में भी काम करते हैं दिन रात, वहाँ सीनियर डॉक्टर्स को अगर दिन में 4 बार उनसे बात करनी हो, उनके बारे में जानना हो, तो वो रोबोट की सहायता से भी जो है उनसे बातचीत कर सकते हैं। अंदर वहाँ जाना है तो PPEs का इस्तेमाल करके वहाँ जा सकते हैं। तो एक प्रकार से बहुत उचित व्यवस्था, हर प्रकार से स्टेट ऑफ द आर्ट व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं अपने सभी डॉक्टरों को, यहाँ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अंजन, और भी सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, यहाँ के सभी सफाई कर्मचारियों को, टेक्नीशियंस को, सभी पैरामेडिक्स को बहुत बधाई देता हूँ। आपने सबने देखा कि हमने उन सब से बात किया, उनका सबका एंथुजियाज्म लेवल बहुत हाई है। सब विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी जो उनका हैप्पीनेस कोफिशिएंट है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हमने उनको बताया कि सारे देश को उनके ऊपर गर्व है, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए कि बड़ी संख्या में हमारे को मरीज़ों को अपने अस्पतालों में लेना पड़े, तो हम उसके लिए सारी तैयारी देश भर में इसी प्रकार से करके हमने रखी है। 2 लाख से ज़्यादा बेड्स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में ICU के बेड्स, इनका इंतज़ाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है।
पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस समय सारे देश में जितने भी हमारे मरीज़ भर्ती हैं उसमें केवल 0.33% यानी 1/3% सिर्फ मरीज़ उसमें वेंटिलेटर पर है। 1.5% जो मरीज़ हैं यानी 1.5% मरीज़ वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और केवल 2.34% मरीज़ हमारे जो है वो आईसीयू के बेड्स पर हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से कोविड के मरीज़ों की बहुत गहराई, सच्चाई और ईमानदारी से उनकी सेवा हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। 5,210 मरीज़ हमारे अस्पतालों से ठीक होकर घर की तरफ वापस जा चुके हैं। सारे दुनिया का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। हमारे जो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे हमारे नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाते जा रहे हैं। लगभग पिछले 7 दिनों के अंदर शायद 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कोई नया केस नहीं आया। इसी प्रकार से 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोई नया केस नहीं आया। 31 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया और लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई एक नया केस नहीं आया। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो लगभग 300 हमारे अभी भी डिजीज़ फ्री नॉन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स देश में है और लगभग इतनी ही संख्या वो 297 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बहुत मामूली नंबर है केसेस का और 129 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 127 हैं शायद, जहाँ पे हम उनको हॉटस्पॉट एरियाज़ कहते हैं या जिनको हम अपने क्लासिफिकेशन में रेड जोन के अंदर रखते हैं। हमारी यहाँ पर 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। इन्हीं के हिसाब से हमारी कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्लस्टर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ हैं। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश में हमारा दुश्मन कोविड वायरस कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है उसकी जानकारी हमको है और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को करना है वो भी हमको पता है। सारे देश में हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी हेल्थ से जुड़े हुए ऑफिशियल्स, WHO के फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग और फिर हमारा यहाँ सेंटर से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के हमारे ऑफिसर्स, ये सभी लोग मिलकर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं उन स्थानों पर जहाँ की बीमारी आज है। कुल मिलाकर मुझे इस बात का संतोष है कि इस लॉकडाउन में जिस प्रकार से देश के लोगों ने सपोर्ट किया है और जो सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका जिस तरह से लोग पालन कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर धीरे धीरे जिस प्रकार से हम लगातार अपना बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस कोविड के खिलाफ जंग में विजयी होंगे।